सीधे चलते हैं मानसी और शरद के पास और हम एक स्पेशल सेगमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो फूड डिलीवरी स्पेस से जुड़ा है। फूड डिलीवरी ठंडा या गरम, ये एक खास सेगमेंट आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो चलिए सीधे रुक करते हैं मानसी और शरद का। ज़माना बदल रहा है और बदलते ज़माने के साथ टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से अपने पंख फैलाना शुरू कर दिया है। चैट जीपीटी, एआई, न्यू एज टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर रोज़ एक नया डेवलपमेंट हमारे सामने आता है। और हाँ, अगर बदलते ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाना है तो इस हर डेवलपमेंट को आपको समझना भी होगा। ऐसा ही एक डेवलपमेंट है ONDC। जी हाँ, डिजिटल कॉमर्स की दुनिया में माना ये जा रहा है कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए ONDC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे कॉमर्स की दुनिया या डिजिटल कॉमर्स की दुनिया की तस्वीर बदलने का दमखम रखता है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, इसी मुद्दे पर आज बात होगी और मेरे सहयोगी शरद मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले तो ये ONDC है क्या, इससे शुरुआत करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे समझेंगे कि ONDC के आने से या इस नई टेक्नोलॉजी के आने से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स पर किस तरह का असर पड़ सकता है। शरद, ONDC क्या है, ये नया तरीका क्या है, ये नया टॉपिक आप बताइए। सिंप्लीफाई कर देते हैं। बेसिकली क्या है, एक नेटवर्क है जहाँ पे रेस्टोरेंट में आप बाई सेल कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से नेटवर्क आ रही है। ई कॉमर्स में जो है फूड डिलीवरी हो सकता है, ग्रोसरी डिलीवरी हो सकता है। लेकिन अभी जो है न्यूज़ क्या आ रही है मानसी की, ओवरऑल जो देखा जा रहा है फूड डिलीवरी सेगमेंट में ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। आप देखे होंगे पिछले एक हफ्ते में देख रहे हैं बहुत जगह सोशल मीडिया में चल रही है चर्चा। ONDC में मैंने बर्गर मांगा है 150 रुपये में, लेकिन अगर स्विगी या जोमेटो में 250 रुपये आ रहा है तो ये प्राइस डिफरेंशियल क्यों आ रहा है। अब ये प्राइस डिफरेंशियल क्यों आ रहा है, क्योंकि शुरू में अभी गवर्नमेंट ने ऑफर्स जो है निकाले हैं जहाँ पे आपको 50 रुपीज़ जो है ज्वाइनिंग ऑफर मिलता है और डिलीवरी चार्जेस वेव्ड ऑफ रहते हैं। तो उसके कारण जो है आपको एक डिस्क्रिपेंसी देखने मिल रही है। और आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी चेक करेंगे तो इसमें भी प्राइसिंग डिफरेंशियल रहेगा। अब ये कितना दिन तक रहता है, कितना देर तक रहता है, ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहेगा। ओके, सो ONDC एक नया डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आने वाला तरीका या कह सकते हैं एक नेटवर्क है। अच्छा, ये नेटवर्क जो है किसी ऐप के जरिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये एक वेबसाइट है? नहीं, ऐप नहीं है। सबसे पहले बता देते कि आप अगर जोमेटो स्विगी में आप पूरी एक यूजर इंटरफेस रहती है जी। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप पेटीएम जाइए फिर वहाँ से जो है इसकी नेटवर्क के थ्रू जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ONDC का एक नेटवर्क है जो किसी प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जब भी आप ONDC के लिए यूज़ करें तो। लेकिन मानसी, आपने सबसे पहला सवाल पूछा था कि क्या इम्पैक्ट आ रही है, क्या हालत हो रही है, क्योंकि भारत के मार्केट में सिर्फ डुओपोली होती है, एक स्विगी है, एक जोमेटो है। और इनफैक्ट अगर हमारे भारतीय बाजार की ही बात करें तो क्लियरली आप कह रहे हैं इस वक्त जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, ONDC ऑफ कोर्स टू अर्ली टू से, लेकिन क्या इस वक्त कोई सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं? हालात कैसे दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी सेंटिमेंट्स क्या हो रही है, थोड़ी सी कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज हो रही है। अब कंज्यूमर्स थोड़े से जो है मूवमेंट दिखाने लगे हैं और जो ONDC से ऑर्डर जा रहे हैं। लेकिन अब याद रखिए शॉर्ट टर्म में ना प्राइस वॉर हो जाता है, तो अभी वही देखने मिल रहा है। पर लॉन्ग टर्म क्या सस्टेनेबिलिटी रहती है वो हमेशा एक क्वेश्चन रहने वाला है। लेकिन हाँ, याद रखिए कि ये जो दो इंपॉर्टेंट बात बताए उससे जो है अभी जोमेटो और स्विगी को ज़रूर इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है अभी से मेट्रो सिटीज़ में चल रहे हैं और कुछ फूड QSR कंपनीज के लेके ही हैं। तो ओवरऑल फुल रोल आउट आया नहीं है ONDC का, लेकिन अभी हम लोग जो है इमर्जिंग ट्रेंड्स देख रहे हैं। ओके शरद, एक तो फूड डिलीवरी की मांग बढ़ भी रही है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखें इसे एक्सेप्ट भी काफ़ी हद तक हमारे कह सकते हैं कि देश की जनता ने कर लिया। एक समय था जब टेक्नोलॉजी को इतना एक्सेप्टेंस नहीं था और तभी रेस्टोरेंट्स और होटल्स की मांग लगातार देखने को मिलती थी। लेकिन अब ये जो नया एडवांसमेंट है, जोमेटो और स्विगी दोनों की डुओपोली तो है, लेकिन आगे हालात किस तरह से सेक्टर के डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करें तो इम्पोर्टेंट जो है मोतीलाल ओसवाल का एक रिपोर्ट आया है जहाँ पे उस सेक्टर की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो भारत की फूड डिलीवरी मार्केट है 19% का CAGR दे रहे हैं अगले 2 साल में। आप सोच सकते हैं FY25 तक जो है ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ का अनुमान है। और इसके अलावा उसमें जो शेयर होती है ऑनलाइन फूड की, एक होती है फिजिकल और एक होती है ऑनलाइन, तो इसकी शेयर जो है डबल हो जाएगी। अभी 12% है सिर्फ, अब 24% हो जाएगी अगले 2 साल में। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ऑफकोर्स जिस तरह देख रहे हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में जो है हमारे व्यूअर्स जो है वहाँ पे भी बड़े बड़े ऑर्डर्स देखने
देखने मिल रहे हैं और बड़े ऑर्डर साइज भी देखने मिल रहे हैं अगर कंपेयर करें मेट्रो सिटी से। तो एब्सोल्युटली, तो फूड डिलीवरी के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्रोकरेजेस के भी लक्ष्य आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और किस तरह से ये एक नया थीम है जो कि डेवलप होता हुआ दिख रहा है। लेकिन शरद, जहाँ हम डेवलपमेंट की बात करें, जहाँ हम पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात करें, अपॉर्चुनिटीज की बात करें, चैलेंजेस भी तो होंगे। चैलेंजेस या कह सकते हैं चुनौतियां इस वक्त क्या नजर आ रही है इस फील्ड में, या फिर डुओपोली के दो जो प्लेयर्स हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, चैलेंजेस तो ज़रूर देख रहे हैं क्योंकि प्राइसिंग कंपटीशन आ गया और एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी होता है। और जब मैं पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो क्या आता है, वैल्यूएशंस। करेक्ट। वैल्यूएशंस में हम बताते हैं अब क्या हुआ, स्विगी का जो है आज वैल्यूएशन घटा है। इन्वेस्को ने जो है लगातार दूसरा मार्कडाउन किया है स्विगी के वैल्यूएशंस में। पहले क्या था, अक्टूबर 2022 में $10.7 बिलियन था, वो अब घट के अब हो चुका आधा, $5.5 बिलियन। तो ऑफकोर्स हमने भी देखा था कि जोमेटो की आईपीओ के जो हाई लेवल्स थे वहाँ से 50% से ज़्यादा तो करेक्शन हो ही गया है। लेकिन इवन स्विगी के अनलिस्टेड स्पेस में भी जो है ऑलमोस्ट वैल्यूएशन आधा हो चुका है इन्वेस्को का। तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशंस भी जो है अभी जो है धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो रहे हैं। अब ये जो है दोनों साइड्स में देखने मिल रही है। ओके, तो ट्रिगर्स भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं और वैल्यूएशंस के फ्रंट पर भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। स्विगी के वैल्यूएशंस में कटौती जो कि इन्वेस्को की तरफ से ये लेटेस्ट डेटा हमारे सामने आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आगे आने वाले दिनों के लिए स्विगी और जोमेटो के लिए ऐसे कौन से ट्रिगर्स होंगे? क्या प्राइस वॉर का सिनेरियो डेवलप होता हुआ दिखेगा या फिर शायद इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि ओएनडीसी अभी बस शुरुआत ही कर रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। और शुरुआत में क्या हुआ है कि हमने खुद जो 18 नाउ के पूरी टीम ने जो हमने बैठ के, आपको भी इंक्लूड हमने किया था, जहाँ पे हमने अलग अलग ओएनडीसी के एक ही प्रोडक्ट को ओएनडीसी से ऑर्डर किया, वही प्रोडक्ट को हमने जोमेटो स्विगी में भी प्राइसेस देखा तो लगभग 30 से लेकर 50% का डिफरेंशियल आया। ऑफकोर्स ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो सस्टेन नहीं करेगा, ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन आपने जो कहा ट्रिगर्स क्या रहने वाले, तो ऑफकोर्स स्विगी की बात करते क्योंकि आज वैल्यूएशन कट आया है। जो हमारी बातचीत हो रही इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, वो कह रहे हैं कि सितंबर 2024 तक जो है इसकी आईपीओ आएगी। लेकिन मानसी, जब भी कोई कंपनी की आईपीओ आती है तो वो एसेट लाइट होना चाहता है। तो वो जो है अपना जो किचन की जो बिजनेस है, किचन शेयरिंग डिलीवरीज की, उसको जो वो बेचना चाहता है। शेयर स्वैप डील रहेगा, लगभग $40 मिलियन का बिकवाली होगा। लेकिन अब याद रखिए स्विगी में प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। सबसे पहला है ऑफकोर्स उनकी कोर फूड जो बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे अभी भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। और दूसरा बात यह है कि हाल ही में 380 एम्प्लॉयज़ को फायर किया गया और ऊपर में जो रेजिग्नेशंस हो रहे हैं वो भी बहुत हैवी लेवल के देखने मिल रहे हैं। रिसेंटली सीटीओ ने भी रिजाइन किया है। Correct. तो देख रहे हैं कि रेजिग्नेशंस हो रहा है, कोर प्रॉफिटेबिलिटी पे इशू हो रहा है। तो बहुत सारी जो है आप कह सकते हैं फैक्टर्स, जो नेगेटिव फैक्टर्स एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में बिल्ड इन हो रही हैं। ये शायद आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका जिक्र किया, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं जो कि देश के आईटी सेक्टर या फिर इसको तो ग्लोबल कनेक्ट के साथ भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि जितना ग्लोबल कंसर्न्स डेवलप हो रहे हैं उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में भी आ रहा है। लेकिन क्योंकि ओएनडीसी के मुद्दे पर हम ज़्यादा स्ट्रेस करें, एक और चीज़ मैंने जो काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट की थी शरद, ओएनडीसी जो कि एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क के पेज पर या वेबसाइट पर जब जाते हैं तो ऑफ कोर्स फूड डिलीवरी इज वन सच सेगमेंट, लेकिन उसके अलावा सेलर्स के लिए, यानी कि कह सकते हैं कि कारोबारियों के लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप कर रहा है ये। जी बिल्कुल। और यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस सेलिंग होता है। जब आप बोलते हैं सेलर्स तो एक इकोसिस्टम बनता है। अब जब क्रॉस सेलिंग होता है तो अब यहाँ पे आप जो जैसे कि हाइपर प्योर करके जोमेटो का भी है, तो उसमें क्या होता है, अगर रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं तो आपको जो है वेजिटेबल्स सोर्स करना है तो जोमेटो का ही टीम करेगा। तो आप देख रहे हैं एक कस्टमर से जो है 2 या 3 काम निकल रहा है, तो उससे क्या होता है, यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स बेटरमेंट होता है। और ये स्टार्टअप्स को क्या चाहिए, वही चाहिए। एग्जैक्टली। और इनफैक्ट ओएनडीसी और साथ ही फूड डिलीवरी सिस्टम में किस तरह के बदलाव या डिजिटल कॉमर्स की स्टोरी किस तरह से बदल सकती है, इस पर तो हम बात करते ही हैं। लेकिन क्योंकि इतना स्वदेश स्टार्टअप पर भी डीप डाइव फोकस करता है, स्टार्टअप पर शरद का भी काफी बड़ा इंटरेस्ट है। इसी के चलते वन लास्ट थिंग which I would want to ask you, शरद, क्या ये स्टार्टअप के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर बनकर आएगा? जी बिल्कुल। अभी जो मार्केट्स आ रहे हैं, डुओपली है, ठीक है, अब ये तीसरा ओएनडीसी प्लेयर आएगा तो यहाँ पे थोड़ी मार्केट शेयर जाएगी। 55% आपका जोमेटो का है, 45% स्विगी का है। ब्रोकरेज कह रहे हैं कि जोमेटो 60 से 65 हो सकता है। इसका मतलब स्विगी का थोड़ा लॉस होगा मार्केट शेयर का और ओएनडीसी भी थोड़ा गेन करेगा। अभी तो ये पिक्चर लग रही है हमें। और अगर जोमेटो की बात करें तो यहाँ पे ऑफकोर्स ब्रेक इवन जो FY25 तक जोमेटो का आएगा, लेकिन जो ब्लिंकिट एक्विजिशन हुई है उसके कारण फाइनेंशियल्स में भी ड्रैग पड़ रहा है मानसी। तो आप देख रहे हैं कि हमने दोनों ट्रिगर्स जो है आपको बता दिए क्या रहने वाले फ्यूचर में। और ओएनडीसी के जो एक्सपेक्टेशंस है वो
क्या इंडस्ट्री और मार्केट शेयर कहेगा वो भी हमने बता दिया है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, क्लियरली एक नया कह सकते हैं कि इनोवेशन आया है मार्केट में, और ये डिजिटल ई कॉमर्स स्पेस के लिए इनोवेशन आता हुआ दिखा है। हावेवर ये बहुत जल्दी होगा कहना कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए क्या ये इनोवेशन एक कंसर्न साबित हो सकता है या नहीं, लेकिन करंट सिनेरियो की अगर बात करें, डिजिटल एडवांसमेंट के रास्ते पर एक और नया इनोवेशन ONDC, और इसका असर इस वक्त हम देख रहे हैं, कह सकते हैं एक टॉपिक ऑफ द टाउन इस वक्त बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवर टू यू पूजा। बिल्कुल।